हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे जीडी हुआ, एमटीएस हुआ, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ आदि में जीके जीएस के क्वेश्चन 25-25 पूछे जाते हैं। जैसे आज हम जीडी व एमटीएस को टारगेट करते हुए टॉप जीके जीएस को देखेंगे, टॉप टू टॉप 25 जीके जीएस को देखेंगे। यहाँ हम लोग जीडी व एमटीएस से रिलेटेड क्वेश्चन को ही करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन जो दिया गया है हमारे, रीत रिस्या, दूसरा है एस ए राधिका सुरेश, तीसरा है मानिका बत्रा, चौथा है अंकिता दास। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा तीसरा, मानिका बत्रा। जो राइट आंसर तीसरा हो जाएगा मानिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। बीमा क्षेत्र में अनुमत एफडीआई सीमा को बजट 21 में 49% से बढ़ाकर डैश परसेंट करने का प्रस्ताव किया गया। डैश के स्थान पर क्या आएगा? जैसे ऑप्शन दिया गया 64% यानी 64%, दूसरा 76%, तीसरा 74% और चौथा है 51%। तो हमारा जो राइट आंसर इसमें भरा जाएगा वो है 74, मतलब 74%। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 74%। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरे की बात करते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्नता आख्या 2021 में कौन से स्थान पर है? पूछा गया भारत संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्नता आख्या 2021 में कौन सा स्थान पर है? तो ऑप्शन जो दिया गया है 148वीं, दूसरा है 139वीं, तीसरा है 115वीं, चौथा है 140वीं। तो हमारा जो रैंकिंग आई है, जो हैप्पीनेस की रैंकिंग आई है वो 139 में, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका राइट होगा 139 पे। जो हमारा राइट आंसर होगा सेकेंड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब चौथा क्वेश्चन दिया गया है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो चौथा दिया गया है सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा भोपाल, चौथा बेंगलुरु। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा यानी हैदराबाद। जो राइट आंसर सालार जंग संग्रहालय वो हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। यहाँ पांचवा क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को, त्योहार बाली यात्रा जिसे एशिया के सबसे बड़े खुले व्यापार मेले में से एक माना जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन आपको दिया गया है चार्ट, बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा कर्नाटक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी उड़ीसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें छठवां क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? यहाँ पर ऑप्शन जो है लोथल है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, धोलावीरा है। तो हमारा सिक्स का जो राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हमको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक थे? तो ऑप्शन जो देख रहे हैं आपके सामने, आर्यभट्ट, दूसरा महावीराचार्य और तीसरा ब्रह्मगुप्त और चौथा भास्कराचार्य। तो हमारा जो राइट ऑप्शन यहाँ से जो राइट आंसर बन जाएगा वो चौथा है भास्कराचार्य। शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक जो हैं वो भास्कराचार्य हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आठवां क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल सम्राट डैश के लिए बनाया गया था। तो डैश के स्थान पे क्या आ गया? जो मयूर सिंहासन है किस मुगल सम्राट के लिए बनाया गया था? ऑप्शन जो देख रहे हैं बाबर, शाहजहां, जहांगीर और अकबर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो शाहजहां हो जाएगा। जो मयूर सिंहासन वो शाहजहां के लिए बनाया गया था। राइट आंसर सेकेंड यानी शाहजहां।
यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया गया है, चूना पत्थर निम्नलिखित में से किस चट्टान का एक उदाहरण है? नंबर 1 तलछटी पत्थर, दूसरा अग्नेय चट्टान, चौथा रूपांतरित चट्टान और ज्वालामुखी चट्टान चौथा है, तीसरा है रूपांतरित चट्टान। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा चूना पत्थर जो है तलछटी पत्थर उसका एक उदाहरण है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तलछटी पत्थर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा भारत की किस नदी को कहा जाता है? आइए हम देखते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन दिया गया है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाते हैं। तो गोदावरी हमारा यहाँ पर सेकंड जो है राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात। यहाँ 11वां जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, तीसरा पूरे देश में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार, चौथा है शांति से इकट्ठा होने का अधिकार। जो थोड़ा बहुत संविधान के बारे में जानकारी रखता होगा वो इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे देगा। जो हमारा राइट आंसर इससे बनेगा वो है संपत्ति का अधिकार। पहले था और अब जो हटा दिया गया है वो है संपत्ति का अधिकार। तो मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ 12वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन पहले देख लीजिए, 63वीं, दूसरा है 42वीं, तीसरा है 56वीं, चौथा है 61वीं। तो हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा वो बनेगा 61वीं। नंबर 4 61वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलिगोपोली का मूल चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन देख रहे होंगे, कुछ विक्रेता कुछ खरीदार, कुछ विक्रेता एक खरीदार, तीसरा है कुछ विक्रेता कई खरीदार, चौथा है कई विक्रेता कुछ खरीदार। तो इस ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो हमारा राइट आंसर बनेगा कुछ विक्रेता कई खरीदार, कुछ विक्रेता कई खरीदार जो राइट आंसर बनेगा तीसरा हमारा जो राइट आंसर होगा। आइए 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ 14वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी स्थिति बढ़ती बेरोजगारी और मुद्रास्फीति से उत्पन्न होती है? तो हमारा जो ऑप्शन दिया गया है मंदी, दूसरा है लागत प्रेरित स्फीति, तीसरा है स्टैगफ्लेशन, चौथा है राजकोषीय कर्षण। तो स्टैगफ्लेशन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा मुद्रास्फीति और बढ़ती रोजगारी से उत्पन्न होती है स्टैगफ्लेशन, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 15वां क्वेश्चन, मत्स्य संपदा जो संपदा योजना है वो मछली पालन से, मत्स्य संपदा जो है वो मछली पालन, मतलब चौथा आंसर राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया नाइट्राइड में अमोनिया का ऑक्सीकरण करता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, पहला है नाइट्रोकोकस, दूसरा है नाइट्रोबैक्टीर, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर 16वां का बनेगा वो नाइट्रोकोकस, यानी पहला जो हमारा राइट आंसर होगा नाइट्रोकोकस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन दिया गया, खुरपका मुंहपका रोग किस में संभव होता है? मतलब खुरपका और मुंहपका रोग किस में होता है? ये जानवरों में होता है, सबको पता है। मवेशी और भेड़, पहला दिया है मवेशी और भेड़,
दूसरा दिया मवेशी और शुअर, तीसरा मवेशी, चौथा उपरोक्त सभी। मवेशी में जानवर ही आते हैं, अर्थात शुअर भी जानवर है, भेड़ भी जानवर है, और खुरपका मुंहपका जानवरों में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किस ऊतक ने लिग्निफाइड की दीवारों को भारी रूप से मोटा कर दिया? किस ऊतक ने लिग्निफाइड की दीवारों को भारी रूप से मोटा कर दिया? तो जो ऑप्शन दिया है स्क्लेरेनकाइमा, और दूसरा है पेरेनकाइमा, और तीसरा है एरिनाचीमा, और चौथा है कोलेनकाइमा। तो हमारा जो राइट आंसर 18वें का बनेगा वो बनेगा स्क्लेरेनकाइमा, पहला जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19वां दिया गया है, शरीर का नींद जागरण चक्र हार्मोन डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो डैश के स्थान पे क्या आएगा? शरीर को नींद जागरण चक्र हार्मोन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर 19वां का बनेगा वो बनेगा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन यानी चौथा, मेलाटोनिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यानी 20वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है? पहला है दूध, दूसरा है शकरकंद, तीसरा है हरी शिमला मिर्च, चौथा है स्ट्रॉबेरी। तो आप जानते होंगे दूध को हमें एक संपूर्ण आहार कहा जाता है, लेकिन उसमें विटामिन सी नहीं होता है। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ से बनने वाला है वो दूध ही होगा। शकरकंद, हरी शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, इन सब में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। मतलब इन सब सॉरी इन सब में विटामिन सी पाया जाता है, और दूध एक है जिसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अर्थात इसमें पूछा गया है कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर दूध बनेगा। दूध, दूध हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आइए 21वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 21वां क्वेश्चन दिया गया है, संवेग में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हेतु थोड़े समय के लिए लगने वाले प्रबल बल को डैश कहा जाता है। मतलब संवेग में थोड़े समय के परिवर्तन हेतु थोड़े समय के लिए लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा यहाँ से, पहले ऑप्शन देख लेंगे। पहला दिया है दबाव बल, दूसरा घर्षण बल, तीसरा प्रायोगिक बल, चौथा आवेगी बल। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ से बनेगा वो 21वां का चौथा आवेगी बल बनेगा। आवेगी बल, राइट आंसर आवेगी बल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तत्व लीड का प्रतीक क्या है? लीड यानी लेड। लेड को हम पीबी से भी जानते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, पीबी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप देख लें। पहला दिया है यस, दूसरा एजी, तीसरा के, चौथा पीबी। पीबी जो लेड का सिंबॉलिक होता है, अर्थात यही राइट आंसर होगा पीबी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किस तत्व का एक यौगिक है? ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में किस तत्व का एक यौगिक है? तो यहाँ पर पहला है सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा कैल्शियम, और चौथा लिथियम दिया गया है। तो हमारा 23वें के जो राइट आंसर होगा वो बनेगा तीसरा कैल्शियम, Ca, सिंबॉलिक कैल्शियम का Ca। तो कैल्शियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, चौथा तीसरा असम, और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा जो राइट आंसर 24वें का निकल के आएगा वो आएगा असम। असम यानी मानस बाघ अभ्यारण्य यहीं पर स्थित है। तो राइट आंसर तीसरा हो जाएगा असम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 25, आज का लास्ट क्वेश्चन 25। एनपीए क्या है, या एनपीए का आपसे फुल फॉर्म पूछा है। एनपीए क्या है? नेट परफॉर्मिंग स्टेटस, दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग स्टेटस, और तीसरा है नेशनल परफॉर्मेंस एसोसिएशन, चौथा है नेशनल प्रोग्रामिंग एसोसिएशन। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ से बन के आएगा
25वें का दूसरा ऑप्शन नॉन, एन से नॉन, पी से परफॉर्मिंग, ई से जो होगा असिस्टस। तो हमारा जो राइट आंसर दूसरा बन जाएगा। थैंक यू गाइस। यहाँ पर देख रहे हैं राइट आंसर दूसरा हो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर बढ़िया लगा हो तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। 25-25 क्वेश्चन डेली लेते आते रहेंगे पर डे। थैंक यू।